हेलो बच्चों, आज का आपका जो चैप्टर है, आज नया चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक ना। एसएससी सीजीएल एमटीएस ये चैप्टर में बच्चों एक चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ से आप देखिएगा आज इसे नए चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा देखिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा ये छोटा चैप्टर है लेकिन लॉजिकल चैप्टर है। देखिए इसकी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। पहले इसका हम लोग थ्योरी देखेंगे, कांसेप्ट देखेंगे कि किस कांसेप्ट से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ठीक ना। तो पहले आप ध्यान से इसको देखिएगा, वैल्यू को पहले देखिए, टेबल हम बना देते हैं। समझिए यहाँ पे देखिए ये है आपका मिनिमम, ये है मैक्सिमम और ये है बच्चों कैन बी राइट can be written, can be written, ठीक ना। can be written as, can be written as, ठीक। तो इसमें आप ध्यान देखेंगे बच्चों, जैसे इसमें sin थीटा cos थीटा इस टाइप की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे यदि हम लिखते हैं साइन थीटा, मुझे थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है, नहीं तो इतने नहीं आ पाएगा, ठीक। इतना बड़ा करते हैं, जैसे बच्चों देखिए यहाँ पे हमने लिखा साइन थीटा, ठीक ना। तो साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है कितना होता है बच्चों, -1 होता है, ठीक ना। कितना होता है -1। एक बार रुकिए, इस ग्राफ को थोड़ा सा हम यहाँ पास करके बनाएं क्योंकि इसके लिए ज़्यादा प्लस आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्योंकि बहुत बड़ा बनाने की जरूरत है, मिनिमम, ठीक। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे कहा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का बच्चों मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1 होता है, ठीक। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, +1 होता है, ठीक। कैन बी राइट हम क्या लिख सकते हैं, -1 यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे बता रहे हैं आप लिखेंगे sin n थीटा, ठीक ना, और यहाँ पे लिखेंगे +1, ठीक। इसका मीनिंग अब ये बताया, ध्यान समझिए। यहाँ पे देखिए बच्चों sin थीटा, ठीक। अब यहाँ पे sin थीटा है, यहाँ sin थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे बच्चों आप sin और थीटा भी लिख सकते हैं, ओके। डाटा डालने पर sin n, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा गया sin n थीटा, sin n थीटा, sin n थीटा। अच्छा n क्या होता है, n का नेचुरल नंबर, n का नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर का मीनिंग होता है बच्चों 1 2 3 4 डाटा, एक से लेकर सभी संख्या नेचुरल नंबर में आते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं। थीटा के प्लेस पे बच्चों 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक। तो कहा गया बच्चों कि यदि sin थीटा sin 2 थीटा sin 4 थीटा sin n थीटा इस टाइप से कोई भी वैल्यू आ जाए, ठीक, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -1 होगा। मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा। कैन बी राइटन, इसको लिख कैसे सकते हैं, तो -1 is less than is equal to sin n theta less than is equal to +1। इसका मीनिंग क्या होता है, sin n थीटा की जो वैल्यू होगा बच्चों या तो माइनस के इक्वल होगा या तो -1 से ग्रेटर होगा या तो +1 के बराबर होगा या +1 से छोटा होगा। क्लियर कंसेप्ट। अब देखिए इसी प्रकार अगला आता है cos थीटा। देखिए
ध्यान से समझिएगा cos थीटा। यहाँ पे देखिए लिखे cos थीटा, ठीक। यहाँ पे बच्चों आपको लिख दिया गया cos, यहाँ पे लिख दिया जैसे cos थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं, cos थीटा को लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया cos 7 थीटा, डाटा cos n थीटा, cos n थीटा। अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, सेम होगा तो इसका भी -1, इसका भी +1, और tan भी डायरेक्टली नीचे लिखा जाएगा -1 लेस देन इज इक्वल टू cos n थीटा लेस देन इज इक्वल टू प्लस ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। अब देखिए बच्चों इस टाइप से कोई यानी कि n की स्ट्रिंग पे 1 2 3 को कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ देखो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू क्या होगा, -1 के इक्वल या तो ग्रेटर, +1 से लेस या इक्वल, क्लियर। अब आगे देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे है sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बच्चों आपका हमने लिख दिया sin स्क्वायर 2 थीटा, ठीक। यहाँ पे लिख दिया बच्चों sin स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया 5 थीटा, डाटा यहाँ मैंने लिख दिया sin स्क्वायर n थीटा, ठीक। अब n की स्ट्रिंग पे n का नेचुरल नंबर, तो n की स्ट्रिंग में कुछ भी आप लिख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी लिखिए, तो sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर 2 थीटा, sin स्क्वायर 5 थीटा, आप कुछ भी लिखिए। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है कितना होता है, तो 0 होगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, +1 का ही चेक करके ये बात देखिए, ठीक। मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1 होता है। कैन बी राइटन एंड इसको कैसे करेंगे, 0 लेस देन इज इक्वल टू sin स्क्वायर n थीटा लेस देन इज इक्वल टू आपका, क्लियर करते ऐसे काटना भी होता है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 8 थीटा, cos स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा, मान के चलिए सपोज दैट आप लिख सकते हैं यहाँ पे 11 थीटा, ठीक। डाटा cos स्क्वायर n थीटा। अब इसका भी मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0, मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा। कैसे राइट हैंड में आप लिख सकते हैं 0 लेस देन cos स्क्वायर n थीटा लेस देन इक्वल टू, क्लियर करते। तो ये है बच्चों आपका मैक्सिमम और मिनिमम में इन सब चीजों की अलग-अलग मान है। sin और cos का मान देखिए सेम है, -1 +1 -1, इस बार में देखिए 0 1 0 1। यहाँ पे n की जो वैल्यू होता है बच्चों, n का नेचुरल नंबर, n की स्ट्रिंग पे आप 1 1 ये कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि सब क्या नेचुरल नंबर है, होल नंबर में आप नहीं रख सकते हैं, इसमें नेचुरल नंबर ही रखना है। तो इनकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देखिए आगे, क्लियर। मतलब जहां पे आपको ये सीन दिख जाए, ये सब चीज दिख जाए, उसकी मिनिमम वैल्यू मतलब कहने से है जहां पे sin n थीटा दिख जाए। अब n के स्थान पे 1 2 3 कुछ भी जैसे sin थीटा, sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, sin 4 थीटा, sin 5 थीटा कुछ भी दिख जाए, उसकी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। कैन बी राइटन है इस टाइप से लिख सकते हैं, क्लियर। ऐसे cos n थीटा, n की स्ट्रिंग पे 1 cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा, cos 12 थीटा कुछ भी दिख जाए, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, इस टाइप से, क्लियर। अब यहाँ sin स्क्वायर n थीटा, तो n के स्थान कुछ भी लिखे, sin थीटा, sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, sin स्क्वायर 4 थीटा, sin स्क्वायर 10 थीटा कुछ भी लिखे, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू +1, और इसको इस तरीके से कैसे राइट हैंड कर सकते हैं। cos स्क्वायर n थीटा का सन cos 0 थीटा, cos 2 थीटा, cos स्क्वायर 1 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 5 थीटा, cos स्क्वायर 9 थीटा, cos स्क्वायर 18 थीटा कुछ भी दिखे, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, कैन बी राइट हैंड इस टाइप से लिख सकते हैं। इतना कांसेप्ट क्लियर हो, इतना समझ कीजिए, इतना समझ कीजिए तो इसके आगे नोट कीजिए। हो गया। अब देखिए बच्चों इसी में एक और भी आता है, ध्यान से देखिएगा, एक मेथड और भी होता है, यदि sin थीटा, ध्यान देखिए बच्चों sin थीटा इनटू cos थीटा, ध्यान से देखिएगा, यदि sin थीटा इनटू डॉट मतलब इनटू cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू -1/2 होगा, मैक्सिमम वैल्यू +1/2 होगा। कैन बी राइट हैंड कैसे कर सकते हैं बच्चों, -1/2 लेस देन इक्वल टू sin थीटा
into cos थीटा लेस देन इज इक्वल टू प्लस 1/2। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, इतना नोट डाउन कीजिए। हो गया, नोट डाउन हो गया। अब आगे ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगले कंसेप्ट में हम आपको बताते हैं इसी मेथड से बच्चों। जैसे देखिए यहाँ पे आपने लिखा बच्चों मिनिमम, ठीक, और मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा मैक्सिमम। ध्यान देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा टेबल है, बहुत काम देगा। देखिए हमने यहाँ पे लिखा बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे लिखा sin थीटा, ठीक। अब बच्चों आप ये बताइए sin थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -1, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? +1 होता है। क्लियर? यदि बच्चों हमने यहाँ लिखा 2 sin थीटा, अब मिनिमम वैल्यू कितना होगा? तो देखिए sin थीटा वैल्यू -1 है, 2 का -1 मल्टीप्लाई करें -2 आएगा, 2 का +1 में मल्टीप्लाई होगा बच्चों +2 आएगा। क्लियर? देखिए यदि हमें निकालना है तो 7 sin थीटा, ठीक, तो 7 का -1 मल्टीप्लाई -7, 7 का +1 मल्टीप्लाई +7। क्लियर? जैसे हमें निकालना है बच्चों 2 cos थीटा की वैल्यू, ठीक, तो 2 का -1 मल्टीप्लाई, आपको इतना पता है sin थीटा cos थीटा की वैल्यू जो होता है मिनिमम और मैक्सिमम का सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता है। तो 2 cos थीटा का भी -1 और +1 होगा। 2 cos थीटा निकालना है, 2 का -1 मल्टीप्लाई -2, 2 का +1 मल्टीप्लाई। क्लियर? अब देखते हैं, जैसे बच्चों हमें जो है यहाँ पे 6 cos थीटा निकालना है, 6 का -1 में -6, 6 का +1 में प्लस। टेबल क्लियर हो रहा है? आप नोट डाउन कीजिए, नोट करो जी। हो गया कंसेप्ट क्लियर? अब अगला कंसेप्ट आप देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम का एक कंसेप्ट है बच्चों, इसको अच्छे से देखो, कंसेप्ट नए कंसेप्ट आपको बता रहा है, ध्यान से देखिए। इस बार देखिए मिनिमम मैक्सिमम, ठीक, ध्यान से समझिएगा। जैसे बच्चों यहाँ पे दिया है, मान के चलते हैं ये आपका sin थीटा। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया sin थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू होगा +1, ठीक। यदि हम यहाँ पे लिखते बच्चों sin स्क्वायर थीटा, तो आपको इतना तो पता है बच्चों कि इसकी वैल्यू 0 और 1 होता है, 1 तो होता +1। क्लियर? अब आप ये बताइए, यदि बच्चों हमने लिखा sin क्यूब थीटा, अब बताइए sin क्यूब थीटा इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? समझ पा रहे हैं? देखिए मिनिमम ये आपका मिनिमम है, ये आपका मैक्सिमम, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो sin क्यूब थीटा है, sin थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, ठीक, तो माइनस यहाँ पे -1 का 3 बार मल्टीप्लाई वो कितना आएगा? देखिए यहाँ देखिए -1 का पावर 3 है, तो -1 का पावर 3 बार मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? -1। देखिए यहाँ पे करके दिखाते हैं, देखिए sin क्यूब यही थीटा है। देखिए बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, sin थीटा का होल, ऐसा लिख सकते हैं। अब sin थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? -1 का होल क्यूब, -1 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या है? -1। ये क्या है? दिखा दिया। क्लियर? ऐसे sin क्यूब थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है। यदि यहाँ पे हम 1 रखेंगे और 1 का क्यूब करेंगे बच्चों तो 1 ही आएगा। क्लियर? अब देखिए जैसे मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे जैसे मैंने बताया, ये तो आपका क्लियर कंसेप्ट हो गया, ठीक। यदि हमने यहाँ पे कहा बच्चों जैसे 4 sin क्यूब थीटा का मान निकालना, किसका? 4 sin क्यूब थीटा। अब आप क्या करेंगे? तो sin क्यूब थीटा का वैल्यू कितना है? मिनिमम वैल्यू -1, 4 का -1 मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा? -4, 4 का +1 में मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा? +4 आएगा। क्लियर हो रहा है? अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कहा बच्चों
कि आप बताइए cos स्क्वायर थीटा का मान, cos स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो sin स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है एकदम सेम होता है, तो इसका भी कितना होगा 0 1 होगा। क्या होगा 0 1 होगा। इतना मान कीजिए। जैसे एक और इसी बताते हैं, जैसे मैंने कहा बच्चों आपसे यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने कहा cos थीटा की वैल्यू बताइए आप, तो cos थीटा sin और cos की वैल्यू सेम होता है, -1 और +1 होता है। ठीक, मैंने कहा बच्चों आपसे cos सेकंड थीटा की वैल्यू बताइए, तो बताइए cos थीटा की वैल्यू मिनिमम में -1, यहाँ पे -1 रख के उसका पावर 7 कीजिए, कितना आएगा -1 आएगा। यहाँ पर रख के पावर 7 कीजिए, यहाँ पर 1 आएगा। क्लियर, जैसे आपने इसका बनाया। ठीक, आप इतना मत कीजिए, ऊपर से एक बता दे रहे हैं, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, कोई रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक, देखिए मैंने कहा बच्चों यहाँ पे आप 8 cos क्यूब थीटा की वैल्यू बताना, 8 cos क्यूब थीटा की वैल्यू फाइंड करना। अब आप देखिए, तो आप ये बताइए बच्चों cos क्यूब थीटा की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है, तो आप ये बताइए cos थीटा की वैल्यू तो पता है, पता है -1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम -1 रखेंगे, -1 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा -1, -1 का 8 में मल्टीप्लाई होगा -1। ठीक, ऐसे 1 यहाँ पे रखेंगे cos क्यूब थीटा के प्लेस पे, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा। देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 रखेंगे, 1 का क्यूब कीजिए 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, कितना आएगा 8 आएगा। क्लियर, तो ऐसे ऐसे कांसेप्ट बच्चों ये सब आपको सीखना है, कितना आप नोट कीजिए। इसके बाद एक टेबल और है, उसको भी बता देंगे, आपके ये टेबल सब कंप्लीट हो जाएगा। आप जानते हैं पहला दूसरा ये टेबल कौन सा था, ये जो है तीसरा वाला है, थर्ड नंबर, पहला बताया, सेकंड बताया, ये तीसरा टेबल है। इसके बाद एक टेबल और चौथा टेबल, उसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। कितना नोट कीजिए, हो गया। आगे बढ़ें, तो देखिए बच्चों चौथा टेबल अब आप यहाँ पे देखिए, टेबल नंबर 4 देखिए सेम है बच्चों, इसमें भी आप देखेंगे मिनिमम मैक्सिमम, इसमें डिफरेंस आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा sin थीटा, अब आपको पता है कि sin थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 +1। ठीक, मैंने लिखा बच्चों sin 2 थीटा, सेम पता है, कुछ भी आंसर नहीं, sin n थीटा के साथ आपका मैंने लिखा sin 3 थीटा -1 +2। क्लियर कांसेप्ट, क्लियर कांसेप्ट। ठीक, क्योंकि रीजन नहीं है, रीजन क्या है आपको पता है, ये sin n थीटा का फार्मूला है, sin n थीटा 1 2 3 को कुछ भी कर -1 +1 नहीं होगा, मिनिमम नहीं, समझ गए। अब यहाँ देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा आप 5 sin 3 थीटा की वैल्यू बताइए, तो क्या sin 3 थीटा की वैल्यू पता है मिनिमम क्या होता है, पता है -1, 5 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे -5, 5 प्लस 1 में मल्टीप्लाई +5 होगा। क्लियर, अब देखिए बच्चों जैसे मैंने कहा cos 8 थीटा की 7 cos 8 थीटा की वैल्यू है। अब आपको पता है sin और cos का जो वैल्यू है सेम, sin n थीटा cos n थीटा की वैल्यू होता है -1 और +1। क्लियर, तो cos 8 थीटा का रहा है, इससे यही वैल्यू है, cos का भी और sin का भी, 7 को 1 में मल्टीप्लाई करके -7 में +1 करेंगे। क्लियर कंसेप्ट, ये चौथा टेबल था, इतना नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसके बाद हम आपको क्वेश्चंस बताते हुए चलेंगे। अब देखिए अब आपने टाइप 1 से स्टार्ट को क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, तो इतना आप नोट कीजिए, इसके आगे आपको क्वेश्चन से स्टार्ट।
हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए बच्चों, इस चैप्टर का क्वेश्चन सब यहीं से स्टार्ट होगा। पहले इसका कांसेप्ट देखिए, फार्मूला एक देख लें। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे आप टाइप टाइप, ठीक। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे दिया बच्चों y बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये आपका फार्मूला है, ठीक। ये फार्मूला है। अब बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, यदि हमें इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो फार्मूला क्या यूज होगा? देखिए y का मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? बराबर लगाएंगे, माइनस बनाएंगे। फार्मूला है बच्चों रूट में a स्क्वायर प्लस b, क्लियर। और बच्चों देखिए, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो यहाँ लिख देते हैं y मैक्सिमम इज इक्वल टू यहाँ प्लस रूट में बच्चों a स्क्वायर प्लस b, क्लियर कर दो। यानी सेम यही कंडीशन है, बस मिनिमम लगा है तो यहाँ माइनस रहेगा, मैक्सिमम लगा है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, बट डिफरेंट है। क्वेश्चन सी क्वेश्चन बच्चों 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का न्यूनतम को इंग्लिश में मिनिमम कहते हैं, मिनिमम, न्यूनतम और अधिकतम को इंग्लिश में मैक्सिमम। न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञान करो, मान ज्ञान ऐसे क्वेश्चन दिए गए, ठीक। अब आप निकालेंगे कैसे? पहले इस फार्मूला से कंपैरिजन करो। देखिए a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 3, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 4 है, ठीक। इसमें कहा न्यूनतम मिनिमम वैल्यू बता, मिनिमम ये y मिनिमम बराबर माइनस रूट में a स्क्वायर प्लस, फार्मूला लिखा गया, ठीक करना है, राइटिंग को क्वेश्चन बनाना। देखिए a की वैल्यू कितना है बच्चों? मिनिमम में a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4, सॉल्व करो बच्चों। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड कीजिए 25, बाहर निकालिए। मिनिमम में y की जो वैल्यू आया वह -5 है, ठीक। अब मैक्सिमम में वैल्यू निकालना है, सेम वही फार्मूला है, देखिए सेम वही फंडामेंटल है, y मैक्सिमम -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ प्लस में रहेगा 9 प्लस 16 रूट में 25, बाहर आएगा बच्चों 5, बस यहाँ डिफरेंट यहाँ प्लस लगा है। तो देखिए मिनिमम में वैल्यू जो आएगा वही वैल्यू मैक्सिमम में भी आएगा, बट डिफरेंट माइनस और प्लस करेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन था, एग्जांपल को मैंने आपको बताया, ये टाइप 1 में बच्चों, ठीक। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम तब आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे, नोट कीजिए। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इतना हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ें। अब देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कहता है 7 sin थीटा माइनस 24 cos थीटा का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। सेम इसी क्वेश्चन पे लगाना था, उसी फंडामेंटल। देखिए कंपैरिजन करो, a की वैल्यू 7 है, 7, b की वैल्यू क्या है बच्चों? -24, -24, ध्यान दें -24, ठीक। अब मिनिमम वैल्यू निकालो बच्चों, a का देखो, a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस कहा तुमने यहाँ प्लस लगाओ, ब्रैकेट बनाओ, b की वैल्यू देखो माइनस लिखो, अब सॉल्व कीजिए बच्चों।
49, 24 का स्क्वायर 576, ऐड कीजिए 9 6 15, 7 4 11 12, 5 1 6 कितना आएगा -25 -25 है। ऐसे मैक्सिमम में भी बच्चों ध्यान रहे यही मैक्सिमम में सॉल्व होगा आंसर यही आएगा, पर डिफरेंट क्या है यहाँ माइनस है वहाँ क्या रहेगा +25 बस हो गया सिंपल यही। अरे देखिए फार्मूला सेम है सॉल्व सेम होगा पर डिफरेंट क्या है यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये माइनस में आएगा यहाँ पे प्लस में आएगा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए बच्चों इतना नोट कीजिए तभी क्वेश्चन आंसर नोट कीजिए जल्दी नोट कीजिए। हो गया डन आगे बढ़े चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ये बना दिन में हमारा इसको हमने मिटा दिया ठीक। देखिए अब देखिए बच्चों यहाँ पे बार का जो क्वेश्चन है आपका यहाँ प्लस दिया सब कुछ सेम बस यहाँ प्लस अब कैसे बनेगा देखिए तो आप बच्चों ये बताओ यहाँ साइन के बगल में भी साइन के बगल में भी कुछ दिख रहा है नहीं कुछ नहीं दिख रहा कुछ तो दिखे यहाँ पर जहाँ कुछ न दिखे वहाँ पे वन छिपा रहता है दिखाओ काश के बगल में देखो कुछ नहीं तो वन। अब बच्चों तब a की वैल्यू कितना है 1 b की वैल्यू कितना है 1 कंसेप्ट राइट। अब मिनिमम वैल्यू क्या कहता है बच्चों मिनिमम वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a का स्क्वायर b स्क्वायर b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 रूट में वैल्यू कितना आएगा -2 मिनिमम वैल्यू कितना आ गया -2। अब मैक्सिमम क्या होगा बस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस लगाओ जहाँ माइनस है बच्चों बस यहाँ प्लस कीजिए बस यहाँ प्लस करके इसी वैल्यू को यहाँ से नीचे उतार दीजिए कितना सिंपल है देख रहे हैं नोट कीजिए इसको नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया डन हो गया बच्चों आगे बढ़े अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 वीडियो को पॉज कर करके आप सब देख लीजिएगा ठीक ना आराम से कोई दिक्कत नहीं। देखिए बच्चों यहाँ -7 यहाँ पे दिया है आपका +24 ये क्वेश्चन है कहाँ न्यूनतम और अधिकतम मान बताना है आपको ठीक आइए देखिए तो कंपैरिजन करो बच्चों a की वैल्यू क्या होगा -7 b की वैल्यू क्या होगा 24 होगा तो सॉल्व कीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a की वैल्यू -7 प्लस b की वैल्यू 4 और सॉल्व कर दो बच्चों कितना आएगा बताइए -7 b स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 49 माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 7 b स्क्वायर 49 प्लस 24 b स्क्वायर 5 7 6 ऐड कर दो बच्चों 9 6 15 7 4 11 12 5 6 -25 मिनिमम वैल्यू -25 तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बस यहाँ प्लस लग जाएगा कितना होगा +25 आंसर नोट कर लो आ गया आपका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू +25 मिनिमम वैल्यू -25 नोट कर लिया जाए समझ में आ रहा है ये नोट कीजिए हो गया बच्चों कंसेप्ट क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए अब किस टाइप के लास्ट क्वेश्चन कराते हैं बच्चों थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन हल्का सा लॉजिकल है देखिए आप ध्यान देखिए हालांकि भी आपको आएगा तब नहीं आसान है बस हल्का सा लॉजिकल आप ध्यान से देखिए यहाँ पे दिया है बच्चों क्वेश्चन में 5 sin थीटा
प्लस 12 cos थीटा माइनस 3 दिया, इतने का न्यूनतम और अधिकतम मान बताना है। अब देखिए करेंगे कैसे, सिंपल है, बहुत सब नहीं है, अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक, आपको आएगा। देखिए याद से देखिए, कंपैरिजन कीजिए, a की वैल्यू कितना है 5 है, b की वैल्यू कितना है 12 है। अब ये एक्स्ट्रा देखिए, ध्यान से देखिए, एक्स्ट्रा -3 है, क्या यहाँ कुछ एक्स्ट्रा है? नहीं, यहाँ एक्स्ट्रा -3 दिया है, तो इसको भी कहीं ना कहीं यूज में आप लाओगे, क्वेश्चन दिया है तो देखिए कहाँ लाएंगे, पहले ध्यान से। मिनिमम वैल्यू आप कैसे निकालते हो, वही फार्मूला लगाएंगे जो लगता है यही लगाएंगे। a का स्क्वायर था हमने 5 का स्क्वायर किया, b का स्क्वायर किया 12 का स्क्वायर किया, ठीक। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन में आपके -3 है, तो इसमें से आप क्या करेंगे -3 घटा, बस इतना ही करना है। देखो अब तक क्वेश्चन में यहाँ एक्स्ट्रा देता था नहीं, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा दिया है नहीं, क्वेश्चन में देखिए एक्स्ट्रा आया है -3, ये -3, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी में से -3 घटा दें, यहाँ -3 दिखा क्या, -3 करते रहना, यही करना है। देखिए सॉल्व कीजिए, -5 की स्क्वायर 25, 12 की स्क्वायर 44, -3 लिखिए बच्चों, माइनस सॉल्व कीजिए, 5 4 9 4 2 6 1 -3 माइनस इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 169 का 13 होता है, यहाँ देखिए -13 ये -3 है, -3 ऐड कीजिए बच्चों कितना आएगा -16, ठीक। तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू आ गया, ध्यान सुनिए, मिनिमम वैल्यू -16 आ गया। अच्छा सेम इसी को अभी आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो इसका देखिए माइनस में वैल्यू है तो यहाँ पे किस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस 13 में आएगा। अब यहाँ पे जैसे -3 घटाएं वैसे यहाँ भी -3 घटा दीजिए, तो बराबर कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बच्चों 10 और मिनिमम वैल्यू कितना होगा -16। क्लियर, ये आपका यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन आप समझ लीजिए एकदम आसान है, एकदम सरल है, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, कितना नोट कीजिए, हो गया, हो गया, कंसेप्ट क्लियर। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैंने आपको टाइप 1 बताया, ठीक। जैसा भी आपको वीडियो लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर अच्छा लगा कैसा लगा। कल हम आपको जो आपने जो टेबल पढ़ा है बच्चों, उस टेबल के बेस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने आपने टेबल पढ़ा पीछे, उस टेबल वाले क्वेश्चंस को हम कल बताते हैं। टेबल में जैसे आपने पढ़ा sin थीटा की वैल्यू -1 से +1, sin 2 थीटा -1 से +1, sin स्क्वायर 2 थीटा sin स्क्वायर 3 थीटा की वैल्यू -0 होगा और +1 होगा, ठीक ना। तो आपने इस टाइप से अभी टेबल देखा, कम से कम 4 टेबल आपने देखा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा टेबल, ठीक ना। तो आपने जो टेबल देखा उसके बेसिस पे क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट टाइप में कराएंगे, जिसका नाम है टाइप 2। देखिए ये आपने पढ़ा टाइप 1, क्लियर, ये तो फार्मूला के बेस पे आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपने फार्मूला दे दिया, ठीक। अब आप कब पढ़ेंगे टाइप 2, जब आप टाइप 2 पढ़ेंगे तो वहां पे sin स्क्वायर 2 थीटा, sin स्क्वायर 5 थीटा, इन सब टेबल की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने आपको बता रखा है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।